हेलो दोस्तों, कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। सेंटेंस रीऑर्डरिंग जैसा कि पहला टॉपिक आपका चल रहा था, उसी का रेस्ट पार्ट जो था, यानी कि सेकेंड पार्ट यहां पर आपको दिखाया जाएगा। इससे पहले वाले भाग में हम लोग देख चुके हैं कि सब्जेक्ट रीअरेंजमेंट, तो सब्जेक्ट रीअरेंजमेंट का एक स्ट्रक्चर हम लोग बनाए थे, जिसमें हमने ये कहा था कि सबसे पहले डिटरमिनर या क्वालिफायर आएगा। डिटरमिनर या क्वालिफायर आने के तुरंत बाद ही आपका आ जाएगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के तुरंत बाद आ जाता है मेन सब्जेक्ट। उसके बाद था एडजेक्टिव फ्रेज, प्लस इसके बाद आपका तुरंत यहां से आ गया था प्रेडिकेट। दोस्तों, ये स्ट्रक्चर आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ये हमने रिवीजन में बता दिया आपको कि ये चीजें पहले से ही आपको सेट हुई। इस पर एक उदाहरण भी हो चुका था पिछले क्लास में। आप लोग अगर उसको नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर के एक बार देख लें। अब हम आपका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, ये प्रेडिकेट से रिलेटेड बात करेंगे। लेकिन प्रेडिकेट पढ़ाने से पहले आपको सब्जेक्ट के बारे में पूरी तरीके से क्लियरेंस आपको कर देते हैं। देखिए, हमने कहा था कि एक क्लास में सब्जेक्ट को बताते हैं। यहां देखिए आप, सब्जेक्ट हो सकता है दो तरीके से। एक तो हो सकता है लिविंग, और एक हो सकता है नॉन लिविंग। लिविंग सब्जेक्ट का एग्जांपल है कि रमेश had done the work। एक सेंटेंस ये हुआ। नॉन लिविंग सेंटेंस में आपको कह सकते हैं ए चेयर इज मेड बाय कारपेंटर। दो सेंटेंस आपने देखा यहां पे। पहले सेंटेंस में क्या हो रहा है, रमेश हैड डन द वर्क, यानी कि रमेश ने काम पूरा कर लिया। यानी कि कोई काम है जिसको करने का पूरा भार रमेश के ऊपर है। यानी कि ये जो रमेश व्यक्ति है, ये डूअर है, यानी कि यही आपका सब्जेक्ट है, और ये सजीव है। ये क्या है, लिविंग है। इसके साथ ही डन आपका हेल्पिंग वर्ब है, और हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है, और डन आपका मेन वर्ब है। ये इतना क्लियर है। इसके साथ ही ये जो आपका शब्द है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। सेम इस तरीके से अगर आप इस सेंटेंस में आते हैं तो इससे लिखा कि ए चेयर इज मेड बाय कारपेंटर, यानी कि यहां पर जो सब्जेक्ट के स्थान पर आया है वो है ये चेयर। ये है नॉन लिविंग। यानी कि कहना है कि एक चेयर बढ़ई के द्वारा बनाया जाता है। ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में हो गया है, और यहां पर ये चूंकि सबसे पहले आया है, इसलिए ये है सब्जेक्ट, और ये है आपका नॉन लिविंग। तो ए चेयर इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है। बाकी बाई और ये आपका ऑब्जेक्ट है। बाई कंजक्शन का काम कर रहा है, और प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। दो सेंटेंस आपने देखा। अब एक तरीका और देखेंगे। या हो सकता है यहां पर, ये मैं यहां लिख रहा हूं, अब देखिए
सेंटेंस आपने देखा, दोनों में एक लिविंग एक नॉन लिविंग। अब आप ऐसे आ सकते हैं कि टू वर्क इन द डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा सेंटेंस आप ये देखिए। चौथा आप कह सकते हैं स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ। इन सभी सेंटेंस में यदि आपको सब्जेक्ट छांटना है और प्रेडिकेट छांटना है तो आप देख रहे हैं वर्ब के इधर पूरा प्रेडिकेट है, लेकिन जब वर्ब के इधर पूरा प्रेडिकेट है तो ये पूरा सब्जेक्ट होना चाहिए। और यदि ये सब्जेक्ट है तो आप देख रहे हैं कि ये तो नॉन लिविंग आ रहा है ना नॉन लिविंग आ रहा है। ये आपका आप देखेंगे तो ये एक हिसाब से आपको लग रहा होगा कि ये वर्ब है, लेकिन आपको बता दें कि वर्ब के पहले टू लगाने से इंफिनिटिव बनता है और वर्ब के बाद आईएनजी लगाने से जीरन बनता है। और ये दोनों ही सब्जेक्ट के स्थान पर आकर के काम कर रहे हैं। इन द डे शब्द जो आया ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है, या फिर आप सिर्फ इसको फ्रेज बोल सकते हैं। टू वर्क इन द डे यानी कि दिन में काम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही आवश्यक है। इसी तरीके से स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ यानी कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये पूरा सेंटेंस में धूम्रपान के ऊपर हानिकारक जो भी चीज है इसके ऊपर सारा कारोबार आ गया, इसलिए ये सब्जेक्ट का काम कर गया। तो आई होप समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट इस तरीके से काम करता है। अब आते हैं आपका पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। जैसा कि आपको पता है प्रेडिकेट स्टार्ट होता है वर्ब से। कुछ सेंटेंस आपको पहले लिख दिया जाए, फिर आपको क्लियर हो जाए कि वर्ब कहां से स्टार्ट हो रहा है। जैसे हमने लिखा कि सुरेश called his brother, या फिर ये हो गया पहला सेंटेंस। दूसरा विनय will give me a book, दो सेंटेंस। तीसरा मिस्टर वर्मा gave you a parrot, तीन सेंटेंस। और नेक्स्ट वाला चौथा जो आपको शीला इज ए गुड एक्ट्रेस, ये आपके सामने चार सेंटेंस हमने रखा। इन चार सेंटेंस में आप क्लियरली सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो छांट सकते हैं, लेकिन और डीपली समझने के लिए प्रेडिकेट में समझे। यहां से यदि हम छांटने को कहें तो सभी को पता है कि ये सब्जेक्ट है और ये पूरा प्रेडिकेट है। यहां से ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, तो ये आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो आप क्लियरली देख रहे हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे तो ये आपका मेन वर्ब है और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या चीज है,
देखिए, सुरेश कॉल्ड हिज ब्रदर, यानी कि सुरेश ने अपने भाई को बुलाया। सुरेश सब्जेक्ट हो गया, बुलाने का काम इसने किया। कॉल यानी कि वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब मिल करके जिसके लिए कार्य करते हैं वही आपका ऑब्जेक्ट है। सुरेश बुला रहा है, किसको बुला रहा है? हिज ब्रदर, उसके भाई को बुला रहा है। यानी कि ये सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिल करके काम इसी के लिए कर रहे हैं, इसीलिए इसको आपको ऑब्जेक्ट कहना है। इसमें आ जाइए, विनय विल गिव मी ए बुक, यानी कि विनय मुझे एक किताब देगा। अब इस सेंटेंस में गिव से पहले ये जो आया ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और गिव आपका हो गया मेन वर्ब। मैटर यहां आया कि यहां पर भी ऑब्जेक्ट आ रहा है और यहां पर भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट 1 है और ये ऑब्जेक्ट 2 है। अब इस प्रकार से इस सेंटेंस में आप देखेंगे तो यहां पर भी इसी हालत है कि मिस्टर वर्मा गेव यू ए पैरेट, तो मिस्टर वर्मा तो सब्जेक्ट है, इसको बहुत दिक्कत नहीं है। ये आपका मेन वर्ब है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब आया नहीं। ये जो है आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट 1 है और ये आपका ऑब्जेक्ट 2 है। दो ऑब्जेक्ट आपके सामने दिख रहा। इन दोनों सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, बट इस सेंटेंस में यदि आप आइए तो इसमें देखेंगे कि शीला आपका मेन सब्जेक्ट है, इज आपका मेन वर्ब है और ए गुड सिंगर, इसको आप क्या कह सकते हैं? आप कहेंगे कि ये तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आइए देखते हैं। शीला इज ए गुड एक्ट्रेस में शीला के बारे में ही तो बात हो रहा है। ए गुड एक्ट्रेस कौन है? तो स्वयं शीला है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये सब्जेक्टिव ही है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये इसी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि आप शीला ही तो एक अच्छी एक्ट्रेस है, इसीलिए इसकी कॉम्प्लीमेंट में आप कह सकते हैं एक अच्छी एक्ट्रेस कौन है? तो शीला है। और शीला कौन है? एक अच्छी एक्ट्रेस है। इसी के कॉम्प्लीमेंट में ये शब्द बोला गया है, इसलिए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आप इसको कह सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो मिस्टर वर्मा गेव यू ए पैरेट। अब यहां थोड़ा विवाद है, इन दोनों सेंटेंस में आप देखेंगे यहां ऑब्जेक्ट 1, यहां ऑब्जेक्ट 2, फिर यहां पर भी ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का नाम अलग अलग है। अब आपको थोड़ी देर के लिए यहां पर देखिए, बता देते हैं। ये आपको एक ऑब्जेक्ट पढ़ना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट आपको पढ़ना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की खासियत क्या है? दो तरीके से आप जान सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे आप पहचानेंगे सेंटेंस में। बट ये जो नियम बता रहे हैं ये आपका जुगाड़ है, जुगाड़ हमेशा काम आता नहीं है। देखिए दूसरे सेंटेंस में आप देखो कि विनय विल गिव मी ए बुक, विनय मुझे एक किताब देगा। इसमें आप दो ऑब्जेक्ट देख रहे हो। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट में कैसे आप जानिएगा कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की खासियत होती है कि ये हमेशा नॉन लिविंग होगा। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव होगा। ऐसे ही इनडायरेक्ट आपका सजीव होगा यानी कि लिविंग होगा। देखिए यदि आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग है, तो इस हिसाब से इस सेंटेंस में आप तो जान गए कि विनय विल गिव मी ए बुक में विनय ने मुझे एक किताब दिया, तो ए बुक आपका नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग यानी कि ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां पर ये आपको साफ दिख रहा है कि मुझे दिया, तो मुझे, मैं तो सजीव हूं, यानी कि ये आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन दोनों ही सेंटेंस में आपका यहां तो क्लियर हो गया। बट यहां आइए,
मिस्टर वर्मा गेव यू ए पैरेट, इसमें आप देखेंगे कि यहां पर भी ऑब्जेक्ट 1 है, यहां पर भी ऑब्जेक्ट 2 है। तो इसमें कैसे आप जानेंगे कि कौन सा डायरेक्ट कौन सा इनडायरेक्ट, क्योंकि इसमें यू भी सजीव है, पैरेट भी सजीव है। ऐसी परिस्थिति में ये नियम आपका फेल हो गया। अब ये नियम फेल होने के नाते अब ऐसा कोई नियम बनाइए जो सब पर काम करे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करने के लिए वर्ब में व्हाट लगा के प्रश्न करते हैं। व्हाट लगाकर प्रश्न करने पर, व्हाट लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऐसे ही वर्ब में हूं लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये जो आपको लिखाया जा रहा है, ये आप क्लियरली आप चाहें तो इसको वीडियो रोक करके थोड़ी देर के लिए और आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये रूल्स आपके हमेशा काम आएंगे। अब इस रूल का अप्लाई करके आप इसमें देखते हैं कि मिस्टर वर्मा गेव यू ए पैरेट, मिस्टर वर्मा ने तुम्हें एक तोता दिया। अब आप प्रश्न करिए, सबसे पहले व्हाट लगाएंगे, किसमें, वर्ब में। मिस्टर वर्मा ने क्या दिया, आप उत्तर जवाब देंगे। मिस्टर वर्मा ने क्या दिया, तुम्हें दिया कि तोता दिया, तो आंसर मिलेगा मिस्टर वर्मा ने तोता दिया। यानी कि जो शब्द मिल रहा है यहाँ पर ये पैरेट, तो क्या के जवाब में हमको मिला पैरेट, तो पैरेट आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें आइए पूछेंगे मिस्टर वर्मा ने तोता किसे दिया। होम का मतलब होता है किसे। मिस्टर वर्मा ने तोता किसे दिया, तो मिस्टर वर्मा ने तोता तुम्हें दिया। मिस्टर वर्मा गेव यू, अरे किसको दिया, तो तुम्हें दिया। तो मिस्टर वर्मा गेव यू ए पैरेट, तो तुम्हें दिया, तो तुम्हें शब्द हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से यदि दोनों शब्द यानी कि दो ऑब्जेक्ट आए और दोनों में से दोनों ही क्या हो जाए, सजीव हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करने के लिए लिविंग और नॉन लिविंग का प्रयोग करके इस तरीके से हम छांट सकते हैं। बाकी अगर ऐसी परिस्थिति नहीं आ रही तो फिर सजीव निर्जीव से छांट लीजिए, एक ही ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा कोई सब्जेक्ट जो अपने ही बारे में एक और बात बता दे कि शीला ही एक क्या है, गुड एक्ट्रेस है, तो ये इसका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा जो इसी के लिए यूज हुआ है। अभी आप ऐसे ही रिलेटेड केस इन अपोजिशन, फ्रेज इन अपोजिशन, बहुत सारे वर्ड्स आपको पढ़ने हैं। तो आई होप मुझे प्रेडिकेट का एक पार्ट समझाने में आपको हेल्प मिला होगा। जो आपका पार्ट है कि अभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप समझ गए हैं। अभी देखिए सब्जेक्ट आप क्लियरली समझ गए, प्रेडिकेट वर्ब से चालू होता है और वर्ब का दो ही प्रकार अभी आपको जानना जरूरी है। वो दो कौन कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, जो आप क्लियरली यहां देख रहे हैं। आप देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब। अभी आपको इतना ही समझना। ऐसा वर्ब तो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको आपका अलग से ही वीडियो बनाना पड़ेगा। यहां जितना जरूरी है आप यहां देख रहे हैं। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट का नंबर। तो ऑब्जेक्ट में दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं जो आप यहां देख रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अंतर कैसे स्पष्ट करना है ये इतना है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। थोड़ी देर के लिए रोक दिया जा रहा है, इसके नेक्स्ट वाला पार्ट कुछ दिन में अभी आप नोट करिए, इसके तुरंत बाद चलाते हैं।